दो सगी बहनों ने बॉलीवुड में एक साथ शुरू किया करियर। एक का चमका सितारा, एक जी रही गुमनाम जिंदगी। टू रियल सिस्टर हु स्टार्टेड देयर बॉलीवुड करियर इन सेम ईयर। आपने तो कई बॉलीवुड सिस्टर की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज जो जिस स्टार सिस्टर्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही 90% लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोगों को पता है कि वो सगी बहनें हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि उन दोनों बहनों ने इंडस्ट्री में एक साथ कदम रखा था। दोनों फिल्मों में छा गई, लेकिन एक सुपरहिट हो गई और दूसरी हिट होकर भी गुमनामी में जीने को मजबूर हो गई। कौन है ये सगी बहनें? चलिए आपको बताते हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, या कैटरीना कैफ की बनी साबिल कैफ। ये बॉलीवुड की वो रियल सिस्टर है जिन्होंने पर्दे पर दस्तक दी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया। किसी की किस्मत पहली ही फिल्म में चमक गई तो कई फिल्में कई करने के बाद भी गुमनाम हो गई। है कि दो सगी बहनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया था। दोनों को अच्छी फिल्में भी मिल रही थी। दोनों बहनों ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एक फिल्मों में बनी रही और दूसरी एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद भी गुमनाम हो गई। क्या आप इसे जानते हैं? प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपने ये तो कई बॉलीवुड सिस्टर्स की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज जिस स्टार सिस्टर की कहानी हम आपको बताने के लिए लाए हैं उसके बारे में शायद 90% लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोगों को पता है कि वो सगी बहनें हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि किन दोनों बहनों ने इंडस्ट्री में एक साथ कदम रखा था। दोनों फिल्मों में छा गई, लेकिन एक सुपरहिट हो गई और दूसरी हिट होकर भी गुमनामी में जीने को मजबूर हो गई। कौन है ये दो सगी बहनें? चलिए आपको बताते हैं। ये दो सगी बहनें 80 के दशक में बॉलीवुड में दस्तक देने वाली फराह नाज और उनकी छोटी बहन तबू। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बहनों की पहली फिल्म एक ही साल में रिलीज हुई थी? दोनों की फिल्में अलग अलग थी, लेकिन एक साल ही था। ये था साल 1985। दरअसल 80 के दशक में फराह नाज और उनकी छोटी बहन तबू हैदराबाद में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इनकी मां रिजवाना हाशमी और निर्देशक विजय आनंद की पत्नी सुषमा आनंद दोस्त हुआ करते थे। रिजवाना का हैदराबाद से मुंबई सुषमा से मिलने के लिए आना जाना लगा रहता था। एक बार एक पार्टी में विनय आनंद के भाई देव आनंद की नज़र फराह और तबू पर पड़े। उस वक्त देव आनंद एक फिल्म बना रहे थे, हम नौजवान। उस फिल्म में स्कूल में पढ़ने वाली अपनी बेटी प्रिया का रोल करने के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश में वो थे। उन्होंने तबू को देखा तो उन्होंने उन्हें फिल्म में कास्ट करने का फैसला कर लिया। साथ ही में ही उन्होंने फराह में भी हीरोइन बनने की उम्मीद दिखी। इसलिए भविष्य में फराह को भी किसी फिल्म में पहली बार मौका देने का फैसला किया। उन्होंने फराह और तबू दोनों को एक साथ में स्क्रीन टेस्ट लिया। उसी वक्त यश चोपड़ा अपनी अगली फिल्म फासले के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उनकी फिल्म के लिए फराह को स्क्रीन टेस्ट के लिए भेज दिया गया। यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म फासले के लिए फराह पसंद आ गई और उन्होंने फराह को फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म फासले और हम नौजवान दोनों एक ही साल में रिलीज हुई थी। पहले सितंबर में फिल्म फासले रिलीज हुई। इस फिल्म में फराह के साथ सुनील दत्त, रेखा रोहन कपूर, दीप्ति नवल जैसे कई स्टार नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप रही। वही तबू की फिल्म हम नौजवान साल 1985 में नवंबर में रिलीज हुई। ये एक ड्रामा फिल्म थी। तबू की देव साहब के साथ ये फिल्म फ्लॉप रही। इस तरह से शायद हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि दोनों बहनें एक साथ अपना फिल्मी करियर शुरू किया। दोनों की ये फिल्में भले फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद दोनों को खूब फिल्में ऑफर हुई। फराह नाज ने कई हिट फिल्में दी है, जैसे नसीब, अपना अपना, ईमानदार, वो भी आएगी, नकाब, यतीम, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बेगुनाह, बाई हो तो ऐसा और सौतेला बाई। इन फिल्मों में काम करने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी एक पहचान बना ली थी, लेकिन अपनी विंदुदारा सिंह से पहली शादी के बाद 1996 में उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया। साल 2002 में दोनों ने तलाक के लिए
और तलाक लिया और तलाक की ठीक 1 साल बाद एक्ट्रेस ने एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे इंडस्ट्री से गुमनाम होती गई। वही तब्बू ने हिंदी के साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए और हिंदी फिल्मों में सालों तक राज किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।